सो हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। सो बेसिकली ये हेल्प करते हैं दिव्यांगजन की, उनकी डिसेबिलिटी को ओवरकम करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम CWSN स्टूडेंट्स के बारे में समझ रहे थे। सो गाइज, हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था एंड इसके बाद आपका ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। चलिए उसको भी कवर कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दो ताकि मैं जैसी कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर CWSN, यानी कि जो प्रोफेशनल होते हैं उनके CWSN स्टूडेंट्स के प्रति क्या क्या रोल है हम वो देखेंगे। आप सभी जने जानते हैं कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो हमारे दिव्यांगजन बच्चे होते हैं उनको भी स्पेशल लोगों की नीड होती है, और एज अ स्पेशल एजुकेटर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हल्के से सपोर्ट से वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो कौन से वो लोग हैं जो उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और उनकी लाइफ को और सरल और मजबूत बनाते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। सो फाइनली सबसे पहले आते हैं काउंसलर, नेक्स्ट इज फिजियोथेरेपिस्ट, नेक्स्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर, नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, नेक्स्ट स्पीच थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर। अब हम इन सब के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे और इनके डिटेल रोल को एनालाइज करेंगे। सो गाइज, अब हम देखेंगे काउंसलर के बारे में। काउंसलर कौन होता है? जिसके सामने हम अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं और वो हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, गाइडेंस देता है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि काउंसलर गाइडेंस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बेसिकली ये हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड काउंसलिंग। देखो, जो नॉर्मल स्टूडेंट रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में, उसी तरीके से एक दिव्यांगजन जो है उन्हें भी एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी लाइफ में बेहतर कर सकें। उन्हें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ उनके लिए सही है, किस सिनेरियो में उनकी स्ट्रेंथ है और किस तरीके से वो बेहतर कर सकते हैं। तो वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब उन्हें काउंसलर प्रोवाइड करा जाता है एंड काउंसलर उन्हें डायरेक्शन देता है एंड उस पर वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल पाते हैं। आगे अगर हम बात करें इनहैंस देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो बेसिकली अगर यहाँ पर मैं बताऊँ, एक काउंसलर प्रोवाइड होने से उन्हें गाइडेंस मिल रही है, वो अपने लक्ष्य को पता कर पा रहे हैं कि हाँ भाई हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, ये गोल है। उसी के साथ साथ अगर उन्हें ऑब्जेक्टिव और विजन क्लियर होगा कि हमें कहाँ तक जाना है, किस तरीके से जाना है, तो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट। सो फिजियोथेरेपिस्ट होते कौन है? एक स्टूडेंट है जिसके जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, वो ढंग से मूव नहीं कर पाता, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज और अदर एक्टिविटीज फिजियोथेरेपिस्ट उसको हेल्प करेंगे उसकी मूवमेंट में, स्टेबिलिटी में और बैलेंसिंग में। सो फिजियोथेरेपिस्ट हमारी हेल्प करते हैं बैलेंस बनाने में, स्थिरता लाने में और मसल्स की मूवमेंट में। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है he or she helps in stability, यानी कि वो हमारी बॉडी में स्थिरता लाते हैं, उसी के साथ साथ मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो भी मसल्स जो है वो रिजिड हो चुकी हैं, टाइट हो चुकी हैं, जिनमें मूवमेंट बहुत कम हो पाता है, विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज वो हेल्प करते हैं उनकी प्रॉपर मूवमेंट में। नेक्स्ट दे रखा है ही शी एक्टिवेट द मसल्स। सो बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो ब्लॉक्ड मसल को, रिजिड मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं ताकि वो जो मसल्स एक बैरियर की तरह काम कर रही थी ना पहले, जो हिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे थे, उसमें थोड़ी सी लचीलापन आ जाए। और वो तभी हो सकता है जब वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, और वो एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज जो गाइड करते हैं वो करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट कि किस पर्सन के लिए कौन सी एक्टिविटी बेहतर रहेगी ताकि वो अपनी रिजिडिटी को ओवरकम करके उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ला सके। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में। सो बेसिकली एक फिजिकल एजुकेटर कौन होता है? फिजिकल एजुकेटर वो होता है जो बच्चों को इनकरेज करता है कि वो भी स्पोर्ट्स में इक्वली पार्ट ले सकते हैं। सो यहाँ पर फिजिकल एजुकेटर जो है वो प्रोवाइड करते हैं ऐसे इन्वायरमेंट जिसमें CWSN स्टूडेंट्स भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है कि वो पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं कि CWSN स्टूडेंट्स भी इक्वली पार्टिसिपेट करें। उसी के साथ साथ बता रखा है वो हेल्प करते हैं 3 तरीकों से। एक तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, देखो अलग अलग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भेजना ये इंश्योर करता है फिजिकल एजुकेटर। आपने देखा होगा पैरा ओलंपिक्स होते हैं, स्पेशल ओलंपिक होते हैं, में वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये सिर्फ और सिर्फ इंकरेजमेंट के थ्रू हो सकता है, गाइडेंस के थ्रू हो सकता है, और वो करते हैं फिजिकल एजुकेटर। उसी के बाद बता रखा है कि वो ऐसा वेन्यू सिलेक्ट करते हैं ना उनके लिए ताकि उनको दिक्कत ना हो।
अब मैं एक CWSN स्टूडेंट को बुला लेती हूँ जहाँ पर स्टेयर्स हैं, तो वो किस तरीके से ऊपर आ पाएगा। हमें इन्वायरमेंट इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि उनको दिक्कत ना हो। और वो कैसे हो सकती है, जब मैं वहाँ पर स्टेयर्स के साइड में रैंप वाला ऐसी एक वेन्यू चूज करूं जहां पर उनको आने जाने में दिक्कत ना हो। तो हमें ना जितने भी बैरियर्स हैं आने जाने में या किसी भी और चीज को लेके, वो सब रिमूव करने पड़ेंगे। आगे दे रखा है इम्प्रूव्ड मटेरियल। सो यहाँ पर हमें उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग मटेरियल को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, जो उनको मटेरियल चाहिए ताकि वो अपना प्रदर्शन बहुत बेहतर दे सकें। ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उनके लिए इम्प्रूव्ड मटेरियल होंगे। और इन सब की इंश्योरिटी, इन तीनों चीज़ों की इंश्योरिटी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेटर ही दे सकता है। सो यहाँ पर आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोलैब करके उनको पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज करना चाहिए कि आप भी कर सकते हो, आप भी बेहतर हो। उसी के साथ साथ एक वेन्यू जो आप सिलेक्ट करते हैं, जो जगह सिलेक्ट करते हैं, वो बैरियर फ्री होनी चाहिए, इनकी रुकावट नहीं होनी चाहिए उनको आने जाने में किसी भी और चीज़ को लेके। थर्ड चीज़ यहाँ पर दे रखी है, जो मटेरियल उनको चाहिए वो इंश्योर करानी चाहिए ताकि वो अपना 100% दे सके और अपने आप को प्रूव कर सके कि हम भी किसी से कम नहीं है और हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। सो हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। सो बेसिकली ये हेल्प करते हैं दिव्यांग जन की, उनकी डिसेबिलिटी को ओवरकम करते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये हेल्प करते हैं उनकी मोटर स्किल्स में। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं, यानी कि दिव्यांग जन जो होते हैं, उनको मूवमेंट में दिक्कत होती है। सो प्रॉपर मूवमेंट लाने में, यानी कि मोटर स्किल्स को बेहतर बनाने में, मोटर स्किल्स दो होते हैं, एक होता है ग्रॉस मोटर और एक होता है फाइन मोटर। ग्रॉस मतलब होता है जो हमारी बड़ी बड़ी मांसपेशियां हैं उस पर वर्क करा जाता है। जैसे मैंने एक बच्चे को कैच कराया तो वो प्रॉपरली कैच कर ली, ये होती है ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर होती है जो टिप वाली होती है ना। अगर मैं एक बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखा रही हूँ या सुई में एक थ्रेड डालना सिखा रही हूँ, सो ये होती है फाइन मोटर। फाइन मोटर हमारी छोटी मांसपेशियों पे वर्क करती है, ग्रॉस मोटर बड़ी बड़ी मांसपेशियों पे वर्क करती है। और इन दोनों पे इक्वली वर्क करता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और बेहतर बनाता है इंसान को। उसी के साथ साथ यहाँ पे बता रखे हैं कि सेंसरी प्रोसेसिंग साइड, यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उन पे भी वर्क करता है और हमारे सेंस ऑर्गन्स को बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट नाम से सजेस्ट हो रहा है, यानी कि वो स्पीच पे वर्क करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पीच क्लियर नहीं होती है और वो अपनी बात रख नहीं पाते, यानी कि उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं स्टूडेंट की उनकी स्पीच क्लियरिटी में, चाहे वो स्टैमरिंग जैसी प्रॉब्लम है जिसमें बच्चा हकला के बोलता है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं र को ल बोलते हैं। इन सब प्रॉब्लम को, इन सब स्पीच को स्पीच थेरेपिस्ट क्लियर करते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बात को ढंग से कम्युनिकेट कर सके। सो यहाँ पर दे रखा है हेल्प इन स्पीच क्लियरिटी, और यही काम होता है स्पीच थेरेपिस्ट का। सो गाइस, अब हम बात करेंगे स्पेशल एजुकेटर की। स्पेशल एजुकेटर वो होते हैं जो बच्चों की नीड्स को समझते हैं और उनकी नीड्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पर दे रखा है कि स्पेशल एजुकेटर जो है वो डेवलप करते हैं प्रॉपर एक्टिविटीज़। वो CWSN स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं और हर एक बच्चा स्पेशल होता है तो एक्टिविटीज़ भी उन्हीं के अकॉर्डिंग स्पेशल होती हैं। उसी के साथ साथ करिकुलम भी बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड करा जाता है कि बच्चे जो है वो किस लेवल पे हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो डिज़ाइन करा जाता है। आगे दे रखा है मेथड। मेथड क्या रहेगा, किस तरीके से बच्चे अपने आप को बहुत बेहतर बना सकता है स्पोर्ट्स में। ये सारी चीज़ें जो है एक स्पेशल एजुकेटर डिसाइड करता है ताकि बच्चे को भी तकलीफ ना हो और जो उसका गोल है वो भी अचीव हो जाए। आगे दे रखा है IEP। अगर कुछ बच्चे को अभी भी दिक्कत हो रही है, वो क्लास में बैठ के ग्रुपिज्म में नहीं सीख पा रहा है, तो जो स्पेशल एजुकेटर है वो इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू, यानी कि अलग से ले जाएंगे उनको एक रूम में और फिर गाइड करेंगे, फिर चीज़ें दोबारा से सिखाएंगे ताकि वो बच्चा उस चीज़ को, उस स्किल को एक्वायर कर सके। आगे दे रखा है सेल्फ रिलायंट। स्पेशल एजुकेटर ये चाहता है कि जो बच्चा है वो अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाए, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, वो अपनी चीज़ों को खुद करे। सो स्पेशल एजुकेटर सेल्फ रिलायंट बनाने में और कॉन्फिडेंट बनाने में बच्चों को हेल्प करता है। सो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली कि किस तरीके से जो अलग अलग प्रोफेशनल हैं, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर हो, फिजिकल एजुकेटर हो, काउंसलर हो, स्पीच थेरेपिस्ट हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, ये सारी जने जो हैं वो हेल्प करते हैं बच्चों की, उनको बेहतर बनाने में। उनको प्रॉपर गाइडेंस अगर मिल जाती है तो वो अपने आप को एक लेवल तक ले जाते हैं और एक सोसाइटी में जगह बना पाते हैं। इसके साथ साथ उनको ये फील होता है कि हम भी सेल्फ रिलायंट हैं और वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं।
सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ और आपको समझ आता है जो भी मैं पढ़ाती हूँ, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल। आपको नहीं करना कुछ नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना है ताकि जैसी कोई भी इन्फॉर्मेशन डले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो थैंक यू गाइज।